हम जब भी स्नैक्स की बात करें या किसी चीज़ की क्रेविंग्स होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आने वाली चीज़ जो होती है वो फ्राइज़ होते हैं। हमें उसी की क्रेविंग्स होती है और उसी को खाने का दिल कर रहा होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़्राइज़ में कितनी कैलोरीज़ होते हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर। अगर हम बात करें फ़्राइज़ की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि फ़्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रंची स्नैक्स होता है, बड़ा डिलीशियस सा स्नैक्स होता है। हम उसको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं और अक्सर हम अपने बच्चों को भी बड़े मज़े से और ज़्यादा सारी क्वांटिटी में बना के दे रहे होते हैं। लेकिन इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? अगर आलू है तो हमारे नेचुरल फूड में ही आता है, लेकिन इसमें कार्ब्स और कैलोरीज़ बाकी फ्रूट्स और बाकी वेजिटेबल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें जब भी हम फ्राइज़ की तरफ जाते हैं तो हम क्वांटिटी को कभी भी जो है वो मुय्यर नहीं करते। हम जब भी फ्राइज़ खाने बैठते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी नीड से ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब एक बड़ी प्लेट भर के या उससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रे भर के हम फ्राइज़ का खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे कार्ब्स का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो हमारा शुगर लेवल, अगर हम शुगर के मरीज़ पेशेंट अगर खाएं तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है, और अगर हम बच्चों को दें तो बहुत ज़्यादा कार्ब्स की जब अमाउंट हमारी बॉडी में हो जाती है तो वो फैट की तरह स्टोर होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। इसी तरह अगर बच्चों को हम फ्राइज़ देते रहे तो वो जो है वो उनकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। दूसरा आ जाता है इसके कैलोरीज़ का। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट कैलोरीज़ की होती है, क्योंकि हम इसमें नहीं देखते और हम अक्सर इसके साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस रख लेते हैं जो कि इसकी कैलोरीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जब भी हम फ्राइज़ खाएं, फ़्राइज़ को हम कभी भी अकेले कंज्यूम नहीं करते। हम या तो उसको किसी सॉस के साथ, मतलब मायोनीज़ या उसके अलावा केचप के साथ कंज्यूम कर रहे होते हैं, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक इट्सेल्फ अ हार्मफुल ड्रिंक, उसमें होता है बहुत सारे शुगर भी होती है, सोडियम भी होता है, वो भी हमारी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। और उसके साथ साथ हम फ्राइज़ का कॉम्बिनेशन जब रख लेते हैं तो वो उसको और ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह बना देता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके बाद हम बात करें तो इसकी कुकिंग मेथड की। हम हमेशा जब भी फ्राइज़ बनाते हैं तो उसको डीप फ्राई करके बनाते हैं ताकि उसकी शक्ल अच्छी आए, उसकी ब्राउन सी जो है वो हमें क्रंच सा नज़र आए। लेकिन उससे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आलू में होते हैं, डीप फ्राई करने की वजह से उनका स्मोक लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमें उसका नुकसान हो रहा होता है। तो उसके साथ हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करने से क्या होता है कि सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी मसला हो सकता है, और दूसरा एडिमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करा देता है हमारी बॉडी में, और वाटर रिटेंशन की वजह से हमें पफीनेस फील होती है और अक्सर हमें बॉडी पेन भी फील होता है। तो अब हमने इसके ऑल्टरनेट करना क्या है? हमने जब भी फ्राइज़ की तरफ जाना है तो हमने कुकिंग मेथड पे गौर करना है। आप ऐसे कुकिंग मेथड को चूज़ करें जो आपके लिए हेल्दी हो, मतलब ग्रिलिंग, और उसके अलावा आप जो बेक करके भी आलू को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑयल का ख़्याल रखें, एक ही ऑयल को बार बार यूज़ ना करें, क्योंकि एक ही ऑयल को जब बार बार यूज़ करते हैं तो वो आपको हाइपरटेंशन और सीवीडी जैसे मसाइल की तरफ लेके जा रहा होता है। अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो फ्राइज़ की एक प्लेट में 200 to 300 कैलोरीज़ होती है। इसी तरह जब हम उसमें कॉम्बिनेशन ऐसे रख लेते हैं तो वो कैलोरीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि ज़ाहिर है आपके लिए नुकसानदेह ही होती हैं। तो इसीलिए जब भी फ्राइज़ कंज्यूम करें तो उसको अकेले कंज्यूम करें और कोई और कुकिंग मेथड से जो कि हेल्दी हो, लाइक ग्रिलिंग हो गया, उस तरह की मेथड को या सॉटे करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसे मेथड से फ्राई ना करें फ्राइज़ को या आलू को जिससे उसकी कैलोरीज़ भी बढ़ जाए और आपके लिए नुकसानदेह भी हो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके अपना हर तरह का डाइट प्लान ले सकते हैं। मसलन आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आप पीसीओएस के पेशेंट हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं, आप इन सब के लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।